हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सेना B20 मेश इंटरकॉम भारत वर्जन। चालू करने से पहले मैं सेना इंडिया को स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने एक यूनिट भेजा है रिव्यू के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बॉक्स तो सबके अच्छे दिखते हैं, लेकिन ओपन करने के बाद ही, यूज करने के बाद ही आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट में क्या फीचर है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है। तो अगेन थैंक्स टू सेना इंडिया फॉर सेंडिंग दिस डेमो यूनिट। और इसको हम अनबॉक्स करेंगे आज। पहले एक हेलमेट पे इंस्टॉल करेंगे, सारे फंक्शंस देखेंगे, क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा राइड भी लेंगे हेलमेट में, बाइक पे, तो पता चल जाएगा साउंड क्वालिटी कैसे आ रही है। हमारे पास दूसरा यूनिट नहीं है जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो इंटरकॉम वाला क्वालिटी चेक हम आज नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ मैनुअल है, इसको बाद में देखेंगे। सो बेसिकली यूनिट है और एक स्पेयर कवर सेट है। अभी इस पे व्हाइट लगा हुआ है, हम चेंज करके देखेंगे बाद में। बड़ा प्यारा यूनिट है, स्लिम है, फिट फिनिश लुक्स नाइस। इसमें आपके सारे स्टिकर्स आ गए, स्पीकर वाला स्टिकर, माइक के लिए स्टिकर, शायद ये भी माइक के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है। ये हो गया आपका स्पीकर का सेट, ये हो गए स्पेसर। अगर कुछ हेलमेट में जगह बहुत ज्यादा है, आवाज कम आ रही है, तो आप स्पेसर यूज कर सकते हैं ताकि स्पीकर्स कान के पास और थोड़ा नजदीक आ गए। बट इन मोस्ट ऑफ द हेलमेट्स इनकी जरूरत नहीं होती है। ये हो गया माइक के ऊपर का कवर, क्लैंप, स्टिकी माउंट, बूम माइक, चार्जिंग केबल। ये वायर्ड माइक लगा हुआ है ऑलरेडी। फुल फेस हेलमेट के लिए आपको वायर्ड माइक ही चाहिए। डुअल स्पोर्ट में भी आप वायर्ड माइक यूज कर सकते हो, बूम वाला माइक भी यूज कर सकते हो। फुल फेस हेलमेट में ये वाला माइक अगर आप लगाओगे तो आगे चिन को टच हो सकता है। ये वाला माइक आपको जहाँ पे फ्लिप अप हेलमेट्स है और आगे आपने लिड खोल दिया अगर फ्लिप अप हेलमेट का, तो माइक सीधा होना चाहिए, इसलिए बूम माइक वहाँ पे काम आता है। लेकिन मैं नॉर्मली वायर्ड माइक ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि बड़ा कॉम्पैक्ट, स्लिम, छोटा होता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप निकाल के बूम माइक कनेक्ट कर सकते हो, दोनों में साउंड क्वालिटी वैसे ही आएगी। और ये वाली जो चीज़ है वो शायद यहाँ पे जा रही है। आई थिंक दिस इज़ फॉर एडिशनल ग्रिप, और हेलमेट का एज, जो बॉटम वाला एज है वो खराब ना हो, शायद उसी के लिए। इंस्टॉलेशन करेंगे तब पता ही चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन। तो हम इंस्टॉल करेंगे मेरे वाले AGV हेलमेट पे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको निकालनी है पैडिंग। मैंने इसका पैडिंग ऑलरेडी निकाल के रखा है। दोनों साइड का चिक पैड्स निकाल लिया तो आपको अंदर स्पीकर पॉकेट्स दोनों साइड दिख जाएगा। स्टेप 1, आपको ये वाला जो वेलक्रो पैड है वो निकाल के स्पीकर पॉकेट्स में लगाना है। ये हो गया ऐसे। अभी मेरे हेलमेट में ऑलरेडी वेलक्रो पैड्स लगे हुए हैं क्योंकि पिछले इंटरकॉम से मैंने ऑलरेडी इंटरकॉम लगाया था, तो उसके है, तो मैं ये यूज़ नहीं करूँगा फिलहाल। मैं डायरेक्टली लूँगा स्पीकर्स, और स्पीकर का जो वेलक्रो है वो इसमें अटक जाएगा। अब स्पीकर की 2 स्पीकर्स है, एक की लंबाई ज़्यादा है, एक की लंबाई छोटी है। जो छोटा वाला है वो आपके लेफ्ट साइड में आएगा, जो जिसकी लंबी वायर है वो आपके हेलमेट के राइट साइड में आएगा। सो दिस इज द लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे छोटा स्पीकर लग गया, वायर को राउट करके, और ये जो दोनों स्पीकर लग गए। अभी ये जो एक्स्ट्रा वायर है आपको जस्ट टक इन करना है, या तो क्राउन के पीछे टक इन कर दीजिए, पैडिंग के पीछे कर दीजिए, जैसे आपको जगह जहां मिलती है वहां कर दीजिए। ये वाला जो क्लिप है ये बाहर आएगा ऐसे, और यहाँ पे अपना यूनिट लगेगा। सो आप यूनिट जैसे भी लगाएंगे ऊपर नीचे, उस हिसाब से आपको वायर की लेंथ छोड़नी है। बहुत वायर को ज़्यादा टाइट मत कीजिए, अदरवाइज ये वायर यहाँ से अगर टेंशन में आ गया तो कट सकता है। थोड़ा सा उसको स्लैक आपको देना है।
अगर आप क्लैंप किट लगाएंगे तो नीचे आएगा यूनिट, स्टिकी माउंट लगाएंगे तो ऊपर आएगा, तो उस हिसाब से वायर का लेंथ आपको छोड़ना है। स्पीकर माइक का आपको कनेक्ट करना है इस यहाँ पे, डायरेक्शन देख लीजिए, इसका एक ही डायरेक्शन में लग सकता है, तो मेक श्योर दैट आप सही डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। अब इस माइक को लगाने के लिए एक वेलक्रो स्टिकर आपको लगेगी। सो आपको जहाँ पे भी माइक प्लेस करना है, जैसे मैं चिन के सामने लगाऊंगा तो उधर वो माइक चिपका दूंगा। तो ये हो गया, माइक का प्लेसमेंट हो गया अपने। अभी मुझे सिर्फ वायर्स जो भी है एक्स्ट्रा उनको अंदर डालना है। ये क्लैंप किट है, तो मैं ये क्लैंप लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। सो ये क्लैंप शेल में जूस भी पोजीशन पे चाहिए यहाँ पे, तो आप स्टिकी माउंट भी लगा सकते हो। स्टिकी माउंट थोड़ा सा ऊपर या जो जिस भी पोजीशन पे चाहिए वो लगा सकते हो। एक एडवांटेज है स्टिकी माउंट का कि स्टिकी माउंट लगाओगे तो यूनिट थोड़ा ऊपर रहता है। जब भी आप हेलमेट रखोगे ना, एक्सीडेंटली इंटरकॉम या इंटरकॉम के वायर डैमेज होने का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। क्लैंप किट में एक अच्छा है कि आप उसको निकाल सकते हो, कभी भी पोजीशन चेंज कर सकते हो, लेकिन सारे हेलमेट में क्लैंप किट ठीक से लगेगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द हेलमेट आपको क्लैंप माउंट या स्टिकी माउंट में चूज करना है। दोनों ही इक्वली स्टेबल है। अगर आपको लगता है कि ये से सिक्योर नहीं है, क्लैंप माउंट ही होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टिकी माउंट पे भी इंटरकॉम यूनिट्स बहुत अच्छी तरह चलते हैं। आपको सरफेस क्लीन करके इस 3M टेप को निकाल के जस्ट स्टिक कर देना है, एंड एक दिन के बाद आप फिर इंटरकॉम यूज कर सकते हैं। एक दिन का 3M का नॉर्मली क्यूरिंग टाइम रहता है, उसके बाद उसका कोई ऑन द गो निकलने का कोई चांसेस नहीं। तो एक क्लैंप किट लगा दिया। अब मैं अंदर की पैडिंग जो है वो फिट कर दूंगा। सो ये अभी मैंने पूरा इंटरनल पैडिंग मेरा लग गया है सब ठीक से। जो इंटरकॉम के पिन वाली वायर है वो मैंने निकाली है। इंटरकॉम मेरा क्लैंप पे यही बैठने वाला है, सो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं निकाला है। थोड़ा सा ट्रिकी है इसको डालना, लेकिन आप एक दो बार करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। और अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरा जो माइक है वो भी लग गया है ठीक से। पास में ला रहा हूँ मैं ताकि व्यूअर्स देख सकते हैं। सो यहाँ तक सारा आई होप आपको समझ में आए। यूनिट जो है आपको, जो ये दो स्लॉट्स है वो इन स्लॉट में मैच करना है। सो और मैच करके आपको सिर्फ नीचे पुश करना है। क्लिक का साउंड आ गया तो इसका मतलब लॉक हो गया। वापस एक बार दिखा रहा हूँ मैं। दो स्लॉट्स है, ये दो स्लॉट्स। और अभी हम इसकी पिन कनेक्ट करेंगे। ये इस पिन के ऊपर एक कवर है, तो मेक श्योर पिन लगाते वक्त ये कवर ऊपर हो, और पिन भी डालते वक्त में जो अंदर वाला स्लॉट है उसको ठीक से पुश करके, ये कवर इसमें लॉक हो गया। अभी ये वाला कवर लॉक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पानी अंदर नहीं जाएगा यहाँ से। तो ये वाटरप्रूफिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया अपना इंटरकॉम इंस्टॉलेशन। वाइट कलर के पैनल्स लगे, इट इज़ गोइंग वेरी वेल विथ माय वाइट हेलमेट, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी हम देखेंगे सारे फंक्शंस। आपको यहाँ पे दो बटन्स और एक जॉक डायल है, इनके कॉम्बिनेशन से ही सारा ऑपरेशंस आप कर सकते हो। सो ये हो गया आपका जॉक डायल, ये हो गया आपका फोन बटन, और ये हो गया आपका मैश बटन। तो पावर ऑन करने के लिए आपको जॉक डायल प्रेस और ये फोन डायल प्रेस दोनों साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। सो ये चालू हो गया। चालू होते ही यहाँ पे लाइट ब्लिंक होना चालू हो गया, कैन से इट इज़ ब्लिंकिंग ब्लू। स्पीकर में आपको आवाज़ भी आएगी, लेडी विल से हेलो। बैटरी का पावर इज 60%, जितना भी पावर है बैटरी रिमेनिंग है वो दैट शी विल मेंशन। तो ये हो गया बेसिक पावर ऑन एंड ऑफ। सिमिलरली ऑफ के लिए भी प्रेस एंड होल्ड फोन बटन एंड जॉक डायल बटन साइमल्टेनियसली। Battery 50%. Goodbye. Hello. Battery
Battery 50%. नेक्स्ट जो है वो हम इंटरकॉम और फोन का पेयरिंग करेंगे। फोन पेयरिंग के लिए आपको फोन बटन होल्ड करना है 5 सेकंड। तो यहाँ पे ब्लू और रेड फ्लैशिंग चालू हो जाएगा एंड यू कैन इमीडिएटली सी इन द फोन कि सेना B20 आ गया है। इसको आप ओके कर दीजिए पेयर। अभी ये फोन अपना कनेक्ट हो गया है। सो अगर मैं कुछ इसमें प्ले कर दूं तो ये मैंने कुछ म्यूजिक डाल दिया है। अभी वॉल्यूम भी फुल कर दिया मैंने। स्पीकर की जो साउंड है इसकी वो काफी अच्छी आ रही है। तो वॉल्यूम अप डाउन के लिए आप जॉक डायल का बटन यूज कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज आपने टर्न किया है तो वॉल्यूम फुल हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग लगाना है तो प्रेस एंड टर्न क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे गाना चेंज हो गया। अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग लगाना है तो प्रेस एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज। तो हम वो वापस उसी सॉन्ग पे चले गए हैं। अगर आपको म्यूजिक पॉज करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए जॉक डायल को। ये पॉज हो गया। और वापस प्ले करना है तो अगेन लॉन्ग प्रेस जॉक डायल। अगर आपको मैश पेयरिंग करनी है तो बहुत आसान है। आपको जस्ट ये जो ऊपर वाला मैश बटन है वो एक बार प्रेस करना है और मैश इंटरकॉम ऑन हो जाएगा। सो B20 जो है ये एक बेसिकली मैश यूनिट है। दिस विल कनेक्ट विथ एनी सेना मैश यूनिट। इसमें कोई भी ब्लूटूथ इंटरकॉम कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज इसमें वो फीचर नहीं है। सो जैसे सेना के जो भी मैश यूनिट है, सेना 30K, सेना B20, सेना 50S और सेना 60S, इन यूनिट्स के साथ सिर्फ ये यूनिट कनेक्ट होगा। सेना ST1 स्पाइडर RT1 के साथ भी कनेक्ट होगा। जो भी सेना का मैश यूनिट्स है उन सब के साथ B20 कैन कम्युनिकेट। यूनिवर्सल कोई भी पेयरिंग नहीं होगा बिकॉज ये फीचर सेना B20 में नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है वाइल परचेसिंग कि अगर आपके पास सेना वाले दूसरे राइडर्स है जिनके पास मैश है तो दिस इज अ गुड यूनिट टू बाय। अगर सबके पास अलग अलग है, यूनिवर्सल इंटरकॉम चाहते हैं तो ये शायद आपके लिए सही यूनिट नहीं है। इसमें बहुत सारे दूसरे भी फीचर्स है जैसे यू कैन कनेक्ट 2 डिवाइसेस और जॉक डायल ये मल्टीपर्पज बटन है। इससे आप काफ़ी सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हो वाया द यूनिट। आपको जॉक डायल 5 सेकेंड्स प्रेस करनी है, लॉन्ग प्रेस। तो आप कॉन्फ़िगरेशन मेनू में चले जाओगे एंड देन एज यू टर्न द जॉक डायल यू विल हियर डिफरेंट फंक्शंस। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हो तो आसान तरीका भी है कि आप जो है इस सेना ऐप को स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के थ्रू भी ये सारे फंक्शंस एक्सेस होते हैं। थोड़ा आसान होता है क्योंकि यू कैन सी द फंक्शंस ऑन द स्क्रीन। जैसे स्पीड डायल है या बाकी भी कोई फंक्शंस है, ओपन मैश है, ग्रुप मैश है, ये ऐप के थ्रू बहुत इजीली हो सकता है। सो इसको स्कैन करके यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप, रजिस्टर द यूनिट एंड फॉलो द प्रोसेस। अगर आपको यूनिट को चार्ज करना है तो हेलमेट पे ही चार्ज कर सकते हैं। आपको यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ नीचे बॉटम में जो रबर के कवर है वो निकालना है। टाइप सी केबल दिया हुआ है या आप कोई भी फ़ोन का टाइप सी केबल से इसको चार्ज कर सकते हो। चार्ज होने के बाद जस्ट इसको मेक श्योर दैट यू आर क्लोजिंग इट ताकि इसकी वाटरप्रूफिंग अफेक्ट ना हो। पैनल्स अगर चेंज करने हैं तो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये हल्के से पुश पुल करना है तो ये निकला है। वंस दिस जॉक डायल बाहर आता है तो ये वाला पैनल भी आप यहाँ से खींच के निकाल सकते हो। तो अभी इसको मैं ब्लैक के जगह वाइट के जगह ब्लैक कर दूंगा। ये प्रेस फिट हो गया और ये वाला यहाँ पे जस्ट पैनल चेंजिंग भी जो है वो भी बहुत आसान है।
मेरे हिसाब से वाइट बहुत अच्छा लग रहा था मेरे हेलमेट के साथ, तो मैं तो वापस वाइट ही डालूंगा। लेकिन आप ये 2 कलर जो बॉक्स में आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और भी कलर्स आते हैं वो आपको सेपरेटली परचेज करने हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी हैप्पी विद दीज 2 यूनिट्स। बाकी कोई भी इंटरकॉम यूनिट में अभी तक ऐसा कुछ पैनल वाला सिस्टम आया नहीं। आई थिंक सेना इज़ द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस ऐसा पैनल चेंजिंग सिस्टम। यूनिट हमने इंस्टॉल किया है, सारे फीचर्स एक्सप्लोर किए हैं, 2 दिन मैंने यूज़ भी किया है, बारिश में भी यूज़ किया है। यूनिट वाटरप्रूफ है, काफ़ी बारिश हो रही है अभी पुणे में। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स, और फीचर्स ऐसे हैं जो यूज़फुल है, सिर्फ देना है इसलिए नहीं, काफ़ी यूज़फुल है। ओवरऑल मेरे हिसाब से इन 15,000 रुपीज़ दिस इज़ एन एक्सेलेंट यूनिट टू बाय, स्पेशली अगर आपके ग्रुप में सारे सेना राइडर्स हैं जो मेश में यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल सेना मेश यूनिट दैट यू कैन बाय फॉर 15,000। द प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स आर टोटली वर्थ इट। एक ही मुझे कमी लगती है कि ब्लूटूथ इंटरकॉम नहीं, लेकिन अगर आप साउंड क्वालिटी देखोगे, कनेक्शन क्वालिटी देखोगे, तो मेश ही सही सॉल्यूशन है। ब्लूटूथ इंटरकॉम में आपको वो डिस्टेंस भी नहीं मिलेगा, बैटरी की लाइफ भी नहीं मिलेगी, कनेक्शन क्वालिटी भी नहीं मिलेगा। तो इन द लॉन्ग टर्म मेश इज़ द आंसर, और उसमें सेना B20 वुड स्कोर द हाईएस्ट अभी जो भी मार्केट में अवेलेबल है, उसके हिसाब से आई फील दिस इज़ एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट टू एक्सप्लोर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, स्टोर में भी अवेलेबल है। आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। परचेस लिंक्स, प्राइस सब कुछ डाल दिया है। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज़ फॉर 15,000 रुपीज़। 2 साल का वारंटी के साथ आता है, 100% वाटरप्रूफ है। बैटरी लाइफ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, 2 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। 100% चार्ज किया था जब मैंने यूज़ किया, अभी भी थोड़ा बहुत बैटरी लाइफ बाकी है, तो मेरे हिसाब से 15-16 घंटे तो इसमें मिनिमम आने चाहिए। सेना क्लेम्स अबाउट 23 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, बट आई एम इवन हैप्पी इफ़ इट गिव्स 15 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। लॉन्ग टर्म में हम भी ये यूनिट यूज़ करेंगे, और तब बाद में आफ्टर फ्यू मंथ्स वी विल डू अ लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑल्सो ऑन दिस, बट फॉर टाइम बीइंग आई फील वी हैव इनफ टू से दैट दिस इज़ अ यूनिट वर्थ बाइंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव्स अ थम्स अप। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। शेयर दिस वीडियो विथ योर राइडर फ्रेंड्स। कुछ भी आपके सवाल है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कवर करना मिस कर गए हो, तो ज़रूर दिलाइए। मे बी वी विल टेक इट अप 1-on-1 basis. But till next time, ride hard, ride safe.